तीसरे हफ्ते में एक इम्पॉर्टेंट चेंज आती है एरीज। आपको ये बात पता ही है, हर महीने के तीसरे हफ्ते सूरज एक नए एंगल को ज्वाइन कर लेता है। कुछ एरीज ऐसे हैं यंग एजेस में, मतलब अभी 25 साल से 30 साल की एज में है, अभी इनिशिएटिव, वो हिम्मत हार रहे हैं। सिर्फ एक प्लैनेट सैटर्न बाय वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी आपके लिए एक नेगेटिव एंगल पर है। यू आर रेडी फॉर द टेक ऑफ। अगर आपने इस वक्त चीज़ें ग्रैब कर ली तो मोमेंटम ऑफ सक्सेस सारा साल बना रहेगा। फिर क्या अप्स एंड क्या डाउन्स, क्या बहारें और क्या खिजाएं, आप अपनी मेहनत से ही अरूज पकड़ें। अस्सलाम वालेकुम एरीज, मैं हारिस अज़मी, प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर, आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस के साथ। ये जनवरी का तीसरा हफ्ता है, 15 ऑफ जनवरी से सो ऑन 21 ऑफ जनवरी तक जो प्लानिटरी चेंजेस आनी हैं, जो टाइम बिहेवियर्स आपके सामने आएंगे, आप उसको किस हद तक कैश कर सकेंगे, आपकी एबिलिटीज़ किस हिम्मत में फ्लरिश करेंगी, सब तफसील इस वीडियो में बयान करने वाला हूँ। तीसरे हफ्ते में एक इम्पॉर्टेंट चेंज आती है एरीज। आपको ये बात पता ही है, हर महीने के तीसरे हफ्ते सूरज एक नए एंगल को ज्वाइन कर लेता है। नया एंगल मींस नया बिहेवियर। सूरज तो मूवमेंट कर ही रहा है, रुक मतलब ज़मीन उसके इर्द गिर्द मूव कर रही है, सूरज के एंगल्स बदल रहे हैं। सो सूरज इस वक्त 10th एंगल पर है एंड 21 ऑफ जनवरी को वो आपके 11th एंगल पर आ जाएगा। ऑब्जर्वेशंस, रूल्स एंड प्रिंसिपल्स के मुताबिक 11th एंगल पर उसका बिहेवियर ज़्यादा प्रोडक्टिव हो जाएगा आपके फाइनेंशियल साइड पर। आपकी नेचर आतिशी नेचर कहलाती है, फायर एलिमेंट है आपकी लाइफ का, आपका रूलिंग प्लैनेट मार्स है। जब भी कभी सूरज अच्छे एंगल पर आए तो आपकी नेचुरल एबिलिटीज़ भी बूस्टअप होती, कॉन्फिडेंस लेवल, क्रिएटिव स्किल्स, मैनेजमेंट एबिलिटीज़, हाई रिस्क टेकिंग स्किल्स, ये सब डेवलप होंगी। इन सब एबिलिटीज़ को इन्हेंस होता हुआ अगर आप कैच कर लें, मतलब ये इन्हेंस हो रही होंगी 30 दिन तक के लिए। 21 जनवरी को ये टाइम शुरू होगा, सो ऑन 30 डेज़ के लिए। एक साल में एक दफ़ा इसने 11th एंगल पर से गुजरना है। इस साल जनवरी और फरवरी के सीज़न में जब गुजर जाएगा तो फिर अगले साल आएगा। 11th एंगल के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। आप कैंडिडेट हो जाएंगे सडन गेन्स के, आप कैंडिडेट हो जाएंगे कंबाइन एफर्ट्स के, आप कैंडिडेट हो जाएंगे बिजनेस पार्टनरशिप्स के, आप कैंडिडेट हो जाएंगे टीम वर्क के। तो एंड आईटी वाले जो एरीज़ हैं जिनका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में कोई रोल है, सॉफ्टवेयर एक्टिविटीज़, इवन कंटेंट मेकिंग, जो लोग सोशल मीडिया एक्टिविटीज़ करते हैं, उनके लिए ये दौर बहुत क्रिएटिव होगा। ये नई चेंज थी इस हफ्ते सूरज की तरफ से। लेकिन जो पिछले हफ्तों से प्लैनेटरी पोजीशन चल रही है, जैसे मार्स आपके 10th एंगल पर, दिस इज़ आइडियल सिचुएशन फॉर योर फाइनेंशियल सिक्योरिटीज़, it is ideal situation for your losses recoveries, it is ideal situation for your competition abilities. So at the moment Aries nature अपने ज़्यादातर फॉर्म में, ज़्यादातर सलाहियतों में फॉर्म अर्न कर रही है। पर्सनालिटी मेकिंग हो, जॉब स्विचिंग हो, न्यू कारोबार के इनिशिएटिव्स हो, टीम वर्क हो, कॉन्फिडेंस बढ़ना हो, फैमिली लाइफ हो, लव लाइफ हो, या फिर मल्टीटास्किंग स्किल्स हो, टीम वर्क हो, आईटी स्किल्स हो, ये सब इन्हेंस होती हुई नज़र आ रही। लेकिन इसके बावजूद मैं एक बात ऑन द बिहाफ ऑफ माई एक्सपीरियंस, ऑन द बिहाफ ऑफ माई डेली एक्सपीरियंसेस, जो मैं लोगों से मिलता हूँ एज अ पब्लिक फिगर, जो लोग मेरी खिदमात लेते हैं एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशंस के लिए, मैंने देखा है कि कुछ एरीज ऐसे हैं यंग एजेस में, मतलब अभी 25 साल से 30 साल की एज में है, अभी इनिशिएटिव, वो हिम्मत हार रहे हैं। सिर्फ एक प्लैनेट सैटर्न बाय वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी आपके लिए एक नेगेटिव एंगल पर है। उसकी वजह से कुछ थ्रेट्स हैं जो डिले कर सकते हैं चीज़ों को। थोड़ा लैक ऑफ रिवॉर्ड्स पैदा हो सकता है, थोड़ा लैक ऑफ डिसीजंस प्रोड्यूस हो सकता है, बट ये कोई डिज़ास्टर तो नहीं है। ऐसी तबाही तो नहीं आ गई कि आप अपने मिशन से ही हट जाएं, आप हिम्मत ही छोड़ दें, आप बिल्कुल किनारा कश हो जाएं और डरे रहें। अगर इस तरह की सिचुएशन एरीज़ में किसी भी फेज़ ऑफ, किसी भी एज ग्रुप
को पेश आती है, कोई भी एज ग्रुप हो, एरीज का मेल हो या फीमेल, उनको ये ध्यान रखना चाहिए कि वो फिर सेंसिटिव बिहेवियर वाले एरीज हैं। इस बात को जितनी जल्दी एडमिट कर लें, उसको आप उतनी जल्दी रिकवर कर सकते हैं। कुछ लोग तो एडमिट ही नहीं करते ना, रोज़ फिर थपेड़े खाते हैं वक्त के, रोज़ लॉसेस उठाते हैं, रोज़ इंसल्ट्स फेस करते हैं, रोज़ किसी न किसी ट्रबल में फंसे रहते हैं, लेकिन एक्सेप्ट नहीं करते कि वी आर द सेंसिटिव एरीज। भाई 6 प्लैनेट्स अच्छे हैं, 6 प्लैनेट्स आपकी कारकर्दगी को मैक्सिमाइज कर सकते थे, लेकिन उसके बावजूद आप लॉस कंप्लेन्स कर रहे हैं, आप रिलेशनशिप ट्रबल्स की कंप्लेन कर रहे हैं, आप मूड स्विंग की कंप्लेन कर रहे हैं, आप हेल्थ सेंसिटिविटी की कंप्लेन कर रहे हैं। तो इट मीन्स कि वो एक ही प्लैनेट था ना जो रीड हो रहा है कि भाई वो कुछ कर सकता है खराबी। दैट इज़ टाइप ऑफ साढ़सती, सैटर्न 12th एंगल पर साढ़सती वाला बिहेव करता है। अभी उसके इब्तदाई सीज़न चल रहे हैं, इसी साल मार्च में वो आपके यहाँ आया था आपके 12th एंगल पर, बीच में रेट्रोग्रेड भी हो गया। सो अगर उस एक प्लैनेट की वजह से आपको ट्रबल आ रही है तो आपको अभी उसे काउंटर कर देना चाहिए। ये कोई सवाब का काम नहीं है कि उसे सहते रहें, ये कोई बहादुरी का काम नहीं है कि आप मौसमी तब्दीलियों में अपने आप को झोंक दें। अगर ठंड है तो आप पर ये लाजिम है कि आप ठंड को काउंटर करें। अगर बहुत शदीद गर्मी है तो आप अगर सलाहियत रखते हैं तो शदीद गर्मी को काउंटर कर दें। एक और मिसाल है, थोड़ी अजीब सी है लेकिन सिर्फ समझाने के लिए दे रहा हूँ। जैसे रात हो जाती है, नेचर की डिमांड है कि अगर रात हो गई है तो आप सो जाएं। सो जाना बेहतर है, रात बनाई भी इसीलिए है। क्रिएटर ने अपनी किताब में भी ये लिखा कि मैंने रात तुम्हारे आराम के लिए बनाई है। लेकिन कोई बंदा अगर रात में नहीं सोता और ताकतवर है और कई रातें नहीं सोता तो ये उसका फोर्सफुल डिसीजन होगा। लेकिन अगर वो मुसलसल इस बात को कैरी करता रहेगा कि नेचर के अगेंस्ट चलेगा तो प्रॉब्लम्स आएंगी, फिर सेहत ख़राब रहेगी, पीछे रह जाएंगे। इसी तरह सैटर्न अगर प्रॉब्लम कर रहा है, अगर ताकतवर है तो बर्दाश्त कर ले, मुश्किल नहीं। लेकिन अगर वो ट्रबल दे रहा है तो फिर उसे काउंटर ही कर देना बेहतर है। एंड काउंटर करना बहुत इजी है। स्पिरिचुअल रेमेडीज़ में सूरह शम्स 5 टाइम्स इन अ डे तिलावत करना एक बेहतरीन रेमेडी है, रिकवर हो जाता है उससे। साथ में साइंटिफिकली अगर ब्लू सफ़ायर असली वाला पहन लिया जाए तो उससे भी बहुत हद तक मामला सेटल डाउन हो जाते हैं। जो एवरेज डिफ़िकल्टीज़ होती हैं, जो ज़रा सिवियर डिफ़िकल्टीज़ हैं, उसके लिए या तो पोटेंसीज़ हाई करनी पड़ती हैं या फिर सम टाइम एक से ज़्यादा स्टोन्स पहनना पड़ते हैं, सम टाइम स्टोन भी बदलना पड़ता है। तो ये सब चेंजेस फिर पर्सनल कैलकुलेशंस के बाद ही सामने आती हैं। इसे पब्लिकली प्रिस्क्राइब नहीं किया जा सकता। अगर इंडिविजुअल कैलकुलेशंस आप में से किसी को चाहिए हों तो नंबर नीचे चलते रहते हैं, आप इन पर रब्ता करके अपने लिए टाइम ले सकते हैं। बट वो फ्री फोरम नहीं है एरीज, होपफुली आप अंडरस्टैंड करेंगे। एंड यहाँ पर मैं एम्फेसाइज भी कर दूँ, इस बात पर जोर दे के कि फैशन स्टोन्स या ब्यूटी स्टोन्स जो होते हैं वो एक डिफरेंट कैटेगरी है। वो भी रियल होते हैं लेकिन उन्हें मॉडिफाई किया होता है बाय द साइंटिफिक प्रोसेसेस। sometime heat treatments, sometime glass finishing, sometime color enhancement। तो उससे वो ब्यूटीफुल हो जाते हैं लेकिन फिर वो ट्रीटमेंट के काम नहीं आते। ट्रीटमेंट के जो काम आते हैं वो नेचुरल फिनोमेना जो बिल्कुल नेचुरल हो, माइन किए गए हों एंड उनको उनकी नेचुरल हालत पे रखो। वो थोड़े एक्सपेंसिव होते हैं बट वो ही ट्रीटमेंट के काम आएंगे। अगर नेचुरल स्टोन्स आप के पास अवेलेबल हैं इर्द गिर्द तो वहाँ से बाय कर लीजिए। अगर आपको लगता है कि इर्द गिर्द अवेलेबल नहीं होंगे तो फिर आप एस्ट्रोजेम्स के जो सेल पॉइंट है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ जाकर उस स्टोर से बाय कर सकते हैं। वहाँ कई कैटेगरीज़ के, कई वेट के, कई क्वालिटीज़ के स्टोन मौजूद हैं, आप बहुत आराम से बाय कर सकेंगे। अगले हफ्तों में एरीज़ को मज़ीद मसरूफियत बढ़ने वाली है। अगर इस वक्त एरीज़ अपना बेस पावरफुल बना लेंगे, अगर इस वक्त एरीज़ अपने अंदर तब्दीलियां पैदा कर लेंगे, पॉजिटिव चेंजेस। बहुत सारे प्लैनेट्स इस वक्त आपके 10th एंगल पर है जो सिर्फ कैरियर को सपोर्ट कर रहे हैं, बट अगले कुछ दिनों में उन्होंने कैरियर से निकलकर जज्बाती कैफियत में, जैसे आपके लिए इस वक्त मरकरी 10th एंगल पर है, इसने निकलना है यहाँ से, इसने भी सूरज को ज्वाइन करना है। जैसे आपके लिए मार्स 10th एंगल पर है, इसने भी सूरज को ज्वाइन करना है। वीनस 9th एंगल पर है, इसने कैरियर एंगल पर आ जाना है। तो ये शॉर्ट टर्म प्लैनेट्स हैं, इन्होंने तेज़ी से तब्दीलियां लानी है। कुछ ही हफ्ते हैं आपके लिए अपने अंदर बड़ी तब्दीलियां लाने के, शख्सियत वाली तब्दीलियां, माल वाली तब्दीलियां, रिलेशन वाली तब्दीलियां,
अपीयरेंस वाली तब्दीलियाँ, एजुकेशनल चेंजेस, ये अब आप अगले कुछ हफ्तों में ला सकते हैं। फिर इन सभी प्लैनेट्स ने, आप ये ज़हन में रखिए कि 11th एंगल के बाद फिर एक ऐसा एंगल भी आएगा जो कुछ हफ्तों के लिए फिर बहुत कमज़ोर होगा। तो आपको उससे पहले पहले ये सब काम करना है। मैंने बीइंग अ प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर सिर्फ 7 दिन की रिपोर्ट देना थी, लेकिन मैंने लंबी रिपोर्ट इसलिए दी है 3-4 हफ्तों की कि आपके पास ये टाइम इस वक्त गोल्डन सीजन के तौर पर नए साल का मुयस्सर है। सो कमर कस लीजिए, यू आर रेडी फॉर द टेक ऑफ। अगर आपने इस वक्त चीज़ें ग्रैब कर ली तो मोमेंटम ऑफ सक्सेस सारा साल बना रहेगा। फिर क्या अप्स एंड क्या डाउन्स, क्या बहारें और क्या खिज़ाएँ, आप अपनी मेहनत से ही अरूज पकड़ेंगे। दैट्स ऑल। मेरी कम बात को ज़्यादा समझिए, अपनी दुआओं में मुझे और मेरी टीम को ज़रूर याद रखिएगा। एरीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप लोगों की सब्सक्रिप्शन बहरहाल हमारी हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगले हफ्ते तक के लिए अब इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।